ये पार्ट सेकंड, तृतीय प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य। देखिए, पत्रकारिता में एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी होता है। जैसा कि पत्रकारिता एक मूल जनसंचार माध्यम है, मानव द्वारा किए जा रहे आविष्कारों ने जनसंचार के लिए अन्य बहुत सारे माध्यम खोजे हैं। उनमें एक यह है। इस माध्यम में व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से समूह तक संचार की व्यवस्था ही नहीं होती, परंतु दूरस्थ बैठे लोगों से भी जनसंचार और संप्रेषण होता है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यंत्र के माध्यम से कोई सूचना, विचार और अभिव्यक्ति आदि की तमाम या असंख्य लोगों तक संप्रेषित किया जा सकता है। मुद्रित माध्यम के अतिरिक्त, पूर्व में हमने मुद्रित माध्यम पढ़े थे, अब इसके अतिरिक्त जो है इसके अन्य भेद हैं जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा रहा है। इसमें खास तौर से रेडियो पत्रकारिता आपके टेली पत्रकारिता, वीडियो पत्रकारिता, आदि का नाम लिया जा सकता है। इनमें रेडियो पत्रकारिता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रेडियो जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एक है। समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से रेडियो से समाचार सुनता है। इस माध्यम से के सही चुनाव पर संचार की सफलता निर्भर करती है। व्यक्ति समाचार पत्र का चयन कर सकता है, और यदि वह अशिक्षित है तो वह समाचार पत्रों के लिए रेडियो चयन कर सकता है। अशिक्षित और साधनहीन व्यक्ति कभी भी टेलीविज़न क्रय नहीं कर सकता। और दूसरी विसंगति उसके साथ यह भी बनी रहती है कि 21वीं सदी में भी उसे गांव तक बिजली नहीं पहुंची है। इसलिए जहां बिजली पहुंच गई है तो वह निरंतरता संभव नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए टेलीविज़न के क्रय करने के अवसर भी किसी आर्थिक स्रोत के उपरांत भी समस्या का निदान नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो माध्यम समाचार पत्र जितना प्राचीन माध्यम है, आज रेडियो ऐसा समर्थ माध्यम है जो समाचार बुलेटिनों के प्रसारण में सर्वाधिक आगे है। रेडियो माध्यम से सर्वाधिक तीव्र गति से समाचार श्रोता तक पहुंच सकते हैं, जिसमें विशिष्टता और विश्वसनीयता विद्यमान है। आज यह भी कहा जा सकता है कि रेडियो समाचार प्रसारण का ही साधन नहीं, वह बहुमुखी आयाम है। तभी उस पर विविध प्रकार के विविध श्रोता वर्ग के लिए विविध केंद्रों से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। यह कहा जाता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगी कि रेडियो राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाने की कुरीतियों को मिटाने में महती भूमिका निभाता है। अब देखिए, रेडियो समाचारों की विशेषताएं क्या क्या हैं। सत्यता, तथ्यों की पवित्रता, तात्कालिकता, निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता, विभिन्न राजनीतिक विचारों का विकास, स्वतंत्रता के साथ दायित्व, मानवीय सेवा, विकासात्मक गतिविधियों का ज्ञान, पृष्ठभूमि, समाचारों की पृष्ठभूमि एवं उसका विश्लेषण। तो इस प्रकार से ये रेडियो जो पत्रकारिता है उसकी ये मूलभूत विशेषताएं हैं। इसलिए इसका प्रचार प्रसार जो है कुछ ज़्यादा हुआ है। समाचार प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए, संवाददाता के माध्यम से, समाचार ब्यूरो के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति या सम्मेलन के माध्यम से, और अन्य समाचार स्रोत जैसे रेडियो समाचार कक्ष, समाचार चयन। समाचार के आधारभूत तत्व क्या होते हैं, इन पर हम विचार करते हैं। तो देखिए, तथ्यपरकता, समाचार के आधार तथ्यपरक होने चाहिए। वस्तुनिष्ठता, उसकी विषय वस्तु जो है तात्कालिक होनी चाहिए। सामयिकता, चयन
तथ्यपरकता और वस्तुनिष्ठता के साथ ही समसामयिकता और प्रासंगिकता भी रेडियो समाचारों के आधारभूत तत्व हैं। प्रासंगिकता, कई बार घटनाएं एक क्रम से में निरंतर चलती रहती हैं, जैसे चारा घोटाला या हवाला तेल का कांड, जिनकी घटनाओं में समय समय पर होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं के लोगों का कौतूहल बना रहता है। तो ऐसी प्रासंगिक घटनाएं हैं उसमें होनी चाहिए। तात्कालिकता, रेडियो समाचार में तात्कालिकता का तत्व गहरा संबंध होता है, क्योंकि रेडियो प्रसारण में समय का विशेष महत्व है। जनसेवा घोषणा और सूचनाएं सामान्य किसी कार्यक्रम के समाप्त होते ही दूसरे कार्यक्रम के प्रसारण के बीच की अवधि में पढ़ी जाती हैं। अतः आलेख में आवश्यक जानकारी सर्वप्रथम रखी जाती है और उसके बाद महत्ता के क्रम में अन्य जानकारी रखी जाती हैं। समय बचने पर उद्घोषक महत्वपूर्ण जानकारियों को दोहरा सकता है। अब रेडियो समाचार संकलन की स्थिति को आप देखिए। इन समाचार संपादक जो है इन सबको दो भागों में विभाजित करता है। कौन से? एक मुख्य समाचार और दूसरे गौण समाचार। मुख्य समाचार जो हैं समाचारों में ऐसे समाचार जो राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो, राष्ट्रीय परिदृश्य में कोई विशेष घटना जनभावना को उद्वेलित करने वाले समाचार हों, किसी क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने वाला समाचार, आक्रमण, गंभीर दुर्घटना, उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें आदि ये मुख्य समाचारों के अंतर्गत आती हैं। गौण समाचार, दिन भर तक प्राप्त समाचारों में मुख्य समाचारों के चयन के बाद शेष बचे हुए समाचार गौण समाचार कहे जाते हैं। इनमें से भी अन्य प्रमुख समाचारों को ही गौण समाचार के रूप में प्रसारित किया जाता है, क्योंकि समाचार की अवधि निर्धारित है, पर गौण समाचारों के चयन का दायित्व संपादक का ही होता है और महत्व के आधार पर उन्हें क्रम दिया जाता है। अब रेडियो समाचार का वाचन किस प्रकार से होता है? अब वाचन व्यक्ति करता है, इसलिए उसकी योग्यताएं क्या होती हैं? तो देखिए, रेडियो वाचक को निरंतर अध्ययनशील होना चाहिए और विविध क्षेत्रीय ज्ञान से उसको युक्त होना चाहिए। दूसरा, रेडियो वाचन एक स्थिर गति और प्रभाव युक्त होना चाहिए। तीसरा, वाचक का उच्चारण साफ और मानक होना चाहिए। चौथा है, वाचक को पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, वाचक का स्वर रुचिकर होना चाहिए। छठा, वाचक में विराम आदि का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वाचन, सातवां है, वाचन इस प्रकार किया जाए जिसे सुनकर श्रोता उसे पूरी तरह समझ जाए। तो इस प्रकार से जो रेडियो पत्रकारिता है उसके बारे में हम समझ सकते हैं।